रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिर महाविनाश की आशंका। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ने नजदीक भीषण बमबारी हुई। रूस ने लगाया यूक्रेन पर बमबारी का आरोप। यूक्रेन ने कहा हमने नहीं, रशिया ने बरसाए प्लांट के आसपास बॉम्ब। लीजिए, मुझे याद है अभी हफ्ता नहीं गुजरा, पिछले गुरुवार को हमने ये अड़ी के दौरान डिस्कस किया था कि ये जो हो रहा है इसके रिपरकशंस बहुत बड़े होंगे। आपको याद होगा आज से 5-6 दिन पहले जैसे ये पोलैंड की खबर आम हुई थी, ये पता लगाना मुश्किल है, यहाँ ज्यादातर जगहों पर सोवियत एरा के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई कहीं पर भी मार दे और ये कह सकता है कि देखिए अमुक ने मारा, और इससे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक्चुअली दोषी कौन है वो पता ही नहीं चलेगा। और यहां पर ज़ैपोरिज़िया में आशीष भी उस दिन हमारे साथ यहां शो में थे जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ज़ैपोरिज़िया में अगर ये होता है तो दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे। कैसे आईएईए या यूनाइटेड नेशंस ये तय करेंगे कि किसने ये चलाया, किसने किया और किसको सजा मिलनी चाहिए? अमेरिका कैसे तय करेगा? और ज़ैपोरिज़िया में क्या हुआ एक बार फिर आपके सामने। तो यहां हमारे एक्सपर्ट्स जो फ्यूचरिस्टिक बातें आपको बताते हैं वो आपको यहां होती हुई दिखाई देती है। ये होता है चीजों का इंटरप्रिटेशन और उनका एनालिसिस। आप ये जो खबर देख रहे हैं इसके रेमिफिकेशंस आगे समझें, उससे पहले आपको ये खबर और आगे बताता हूं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर 2 दिन में 15 से ज्यादा हमले। रूस के न्यूक्लियर एनर्जी इंजीनियरिंग चीफ का दावा। यूक्रेन ने प्लांट के न्यूक्लियर ऑयल को किया टारगेट, न्यूक्लियर फ्यूल को किया टारगेट। फिलहाल रूस के कब्जे में है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। अब ज़ैपोरिज़िया में इस हमले के बाद यूक्रेन कह रहा है रशिया और रशिया कह रहा है यूक्रेन, और ये गुंजाइश हर एक जगह पर बनी हुई है। चेर्नोबिल में बनी हुई है, यहां बनी हुई है, और यहां तो बहुत बड़े खतरे की गुंजाइश बनी हुई है। क्या इन दावों, इन क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बीच में एक्चुअली एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी के लिए ह्यूमैनिटी तैयार हो रही है? अब जरा अगली अहम खबर देखिए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास अटैक से दुनिया में हड़कंप। आईएईए ने जताई न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा पर चिंता। आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा हमले में कुछ ही दूरी के फासले से बची है दुनिया। और ये पहली बार नहीं है, ये टच एंड गो, ये बाल बाल बचने वाली बात पहली बार नहीं है। ये कब तक ये बातें कही जाती रहेंगी? ये रेटरिक बन गया है, भेड़िया आया वाला हाल हो गया, और इसी में किसी दिन हो जाएगा बड़ा धोखा। आग से खेलना फौरन बंद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। अब जरा देखिए, महायुद्ध में महाविनाश की आहट हम क्यों कह रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया के आसपास ये भीषण हमले लगातार चल रहे हैं, लगातार, और लगातार हम इस बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसे दुनिया इसका अंजाम क्या हो सकता है ये समझती तो है, लेकिन ये वैसा ही हो गया है जैसे आप रोड पर कहीं किसी को कोई केले का छिलका पड़ा हुआ दिखाई दे और वो कहे कि आज फिर फिसल कर जाना होगा। अरे आपको मालूम है कि इतना बड़ा खतरा है आगे, तो आप उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? ना रशिया, ना यूक्रेन, ना इसके लिए वर्ल्ड ओवर कहीं कोई सीरियसनेस नजर आ रही है, केवल कॉस्टिंग। ज़ैपोरिज़िया के आसपास भीषण हमले। आईएईए ने जताई हमले पर चिंता। प्लांट में धमाका हुआ तो महातबाही तय, प्लांट में धमाका हुआ तो महातबाही तय, ये तो दुनिया समझ रही है। ज़ैपोरिज़िया के आसपास ये भीषण हमले, आईएईए ने जो चिंता जताई है, इसके बावजूद प्लांट के आसपास आप धमाके होते हुए देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहां रिएक्टर्स के पास धमाके हुए हैं, उसके आसपास आग लगी है, और हमेशा यह होता हुआ हमने देखा है कि रशिया ने यूक्रेन पर और यूक्रेन ने रशिया को यह कहा है कि इसके लिए ये जिम्मेदार है। अब ये इस तरीके की स्थिति में एक्चुअली ये पूरे घटनाक्रम आगे किस तरफ जा रहे हैं? ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर रूसी कब्जे का गणित समझिए। यूक्रेनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल। यहां पर ज़ैपोरिज़िया अपना होने के बारे में ऐलान रशिया कर चुका है। यूरोप पर भी कंट्रोल यहां से आसान। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, स्ट्रैटेजिकली ये बात समझता है रशिया, इसीलिए इस जगह को अपने आप में मिलाया गया है। लेकिन यूक्रेन इसको अपनी सॉवरेनिटी पर हमला मानकर, आप जानते हैं, इसको किसी भी कीमत में अपने पास रखना चाहता है। 30% बिजली का उत्पादन यहां से होता है, और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह ज़ैपोरिज़िया। ये वो तथ्य है जो आपके सामने है, लेकिन वो अंदेशा जो सामने दिखाई दे रहा है उसको लेकर कहीं कुछ ऐसा जो रीअश्योर कर सके दुनिया को कि चलिए अब नहीं होगा। बफर जोन बन गया, रशिया यूक्रेन अब यहां कुछ नहीं करेंगे, यहां कम से कम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा नहीं होगा, और यहां से कोई कैटास्ट्रॉफिक नहीं होगी, इसको लेकर कोई गारंटी नहीं है। तो फिर इस तरीके की भाषणबाजियों और इस तरीके के कैलकुलेशन का फायदा क्या?